अबे जाइलो डूब के मर जाओ, ये पाकिस्तान की 5वीं फेल बुलबुल तुम्हारे ऊपर प्यास काट रही है। तो सचिन ज्यादा इंतजार मत कर, ये तुझे भी छोड़ के किसी और के साथ भागेगी। अंतर्राष्ट्रीय भाभी पाई, वो तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय भाभी है या नहीं, इलीगल भाभी? ये साफ लग रहा है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का एजेंट है। ये आतंकवाद आ जाता, आप क्या चाहते हो कि पहले पूरे बम ब्लास्ट है? ये आतंकवादी है, ये छोटा मोटा फुस्सी बम ही है। आप देख लेना, बहुत बड़ी साजिश का ये एक तरह से शुरुआत हो चुकी। कोई ना कोई भारत के साथ बहुत बुरा करने की कोशिश करी जाए। आप लोगों के चैनल से मैं कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर पूरी छानबीन करी जाए, देखा जाए। वो 4 मोबाइल में जिसमें से एक तोड़ डाला, जिसमें ये आशिकी करती थी, गलबैयाँ करती थी, सारी रात पबजी खेलती थी, पूरे दिन बात करती थी, वो मोबाइल इसने क्यों तोड़ा? पाकिस्तानी अपने आप को बता जा रही है, कह रही है कि सिंध की है, बलूच की है। लेकिन जब उनसे पूछा गया, इस्लाम की कुछ जानकारियाँ मांगी गई, कुरान की आयतें पूछी गई, नमाज के बारे में पूछा गया, तो वो नहीं बता पाई। देखिए, ये मेरे पे भी वीडियो बना रही है, इंस्टाग्राम पे बैठी हुई कह रही है भारत की एक मुसलमान महिला है जो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है, मेरे बारे में ऐसे बोल रही है। चल तुझे मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सीमा बलोच भी नहीं हूँ, तेरी तरह फेमस हस्ती भी नहीं हूँ, जमीन पे फिरने वाली एक आम सी नागरिक हूँ। तो मुझे बुला, मैं तेरे से डिबेट करती हूँ। तू तो अपना को मुसलमान कह रही है ना, तुझे ना तो इस्लाम के बारे में पता, ना तुझे कलमा आता, ना तुझे जोहर, असर, फजर, मगरिब, इशा पता कि क्या चीज होती है, ना तुझे ये पता रोजे कितने होते हैं, ना तुझे पता कि कुरान क्या कहता है। रमजान में नमाज पढ़ी हमने। रमजान में क्यों? तो तुझे नहीं पता कि 5 वक्त की नमाज होती है? तो और उस मीडिया को जो सुबह शाम ये कहता पाकिस्तान की औरतें जाहिल, पाकिस्तान पढ़ने नहीं देता, टेंट हाउस वाली, हलाला वाली। अबे जाहिलो डूब के मर जाओ, ये पाकिस्तान की 5वीं फेल बुलबुल तुम्हारे ऊपर प्यास काट रही है। फर इंग्लिश बोले, इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आ गई। बागेश्वर बाबा, पाकिस्तान के लोग भी अब जय श्री राम बोलेंगे। नहीं तो वो बोले जय श्री राम बोले, लेकिन जब तुम पाकिस्तान को निपट गंवार जाहिल कह रहे हो, तो पाकिस्तान की 5वीं फेल बुलबुल ने इलीगल तरीके से आके हिंदुस्तान के, आप एक तरह से कहिए कि हिंदुस्तान की सुरक्षा को ठेंगा दिखा दिया। अगर पाकिस्तान की कोई काबिल औरत यहाँ पर आ गई तो सोचो मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान को बेच के खा जाएगी। छोटे बच्चे को मीडिया जो है जय श्री राम बुलवा रहे हैं, जय श्री राम। अरे वो तो भारत माता की जय बुलाया जा रहा है। वो तो कोई बात नहीं, इंसान तमंचे की नोक पे कुछ भी बुलवा सकता है। हमें क्या मालूम वो सीमा बलोच के बच्चे हैं। मुझे तो लग रहा है कि उसके बच्चे ने 27 साल में से 4 बच्चे भी पैदा कर दिए, लेकिन मोहब्बत का जो सॉफ्टवेयर वो इसका अभी तक खत्म होने को तैयार नहीं। अब भी नई मोहब्बत ढूंढने को तैयार है। इसकी मोहब्बत भी ऐसे जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ नहीं होता, एक साल में 4 मौसम आते हैं, इसकी मोहब्बत भी साल में 4-5 होती हैं। तो सचिन ज्यादा इंतजार मत कर, ये तुझे भी छोड़ के किसी और के साथ भागेगी। लेकिन सवाल ये है कि एक ज्योति मौर्या थी, जब वो उनके बेवफाई की, तो यही भारत के लोग उनको बहुत हंगामा बेटा। इसी सवाल को मैं इंतजार में थी कि तुम लोगों सवाल पूछो। जब भारत की बेटी ज्योति मौर्या अपनी मर्जी से दुबई से मोहब्बत करके नैन मटक्का करती हैं, तो ये नरे लोगों को तो मारो गोली, लोगों को कौन सुनना है? ये स्ट्रीम चैनल कैसे कह रहा था गद्दार है मौर्या, तू गद्दार है, ज्योति तू गद्दार है, तू बेवफा है। यानी भारत की बेटी तो तुम्हारी इज्जत थी, वो तो गद्दार बेवफा है, उसको तो हक नहीं था मोहब्बत करने का कि वो दुबई के साथ नैन मटक्का करे। लेकिन पाकिस्तान की एक ठरकी औरत जिसकी मोहब्बत का फोल्डर बंद होने को तैयार नहीं, वो भाग के भारत आ जाती, तो तुम कहते हो हमें विकास की चाबी सीमा भाभी मिल गई है, घर वापसी हो गई है। ज्योति मौर्या गाली दे रहे हैं, ज्योति मौर्या, हाँ तो खुशी मना रहे हैं। जबकि मेरी नजर में ना ज्योति सही है ना ये सीमा बलोच सही है। दोनों औरतें ऐसी जिन्होंने औरत की गरिमा पर, महिला की गरिमा पर, एक माँ के किरदार पर उंगली उठाई है, ये औरतें नहीं हो सकती। आप जासूस कह रही हैं कि पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन जो मीडिया है उत्सव मना रही है, खुशियां मना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मीडिया कौन है? स्टोरी सुनाया जा रहा है। मीडिया कौन है? भारत की मीडिया माफिया मीडिया है, जो दंगे भड़कवाती है, जो भारत का माहौल खराब करती है, जो हिंदू मुसलमान में खाई खड़ी करती है। ये तो ऐसा मीडिया जो भारत का विकास चाहता नहीं। अगर ये वाकई भारत का तो हुआ ना, हाँ, तो भारत का विकास जो है, विकास की चाबी सीमा भाभी हुई ना। भारत की विकास जो है सीमा भाभी जैसी है कि जिनको खुश हो रहा है। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय भाभी पाई, वो तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय भाभी है या नहीं, लीगल भाभी है नहीं। हाँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की वाकई बहन हूँ, मुझे अपने संविधान से मोहब्बत है, भारत की सुरक्षा से मोहब्बत है। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के चैनल से मैं कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर पूरी छानबीन करी जाए, देखा जाए। वो 4 मोबाइल में जिसमें से एक तोड़ डाला, जिसमें ये आशिकी करती थी, गलबैयाँ करती थी, सारी रात पबजी खेलती थी, पूरे दिन बात करती थी, वो मोबाइल इसने क्यों तोड़ा? हाँ, लेकिन मीडिया जो है, आपको मीडिया सवाल करना चाहिए सत्ता से, भाजपा सरकार से, कि कैसे कोई घुस सकता भारत में। जो आतंकवाद है, जो हमेशा भारत में निगाहें डाले रहती है, उनको तो खबर हो गया होगा कि नेपाल से होते भारत आता है। मीडिया इनसे सरकार से तो सवाल करेगा, वो सरकार के तो आगे पीछे मुझे नहीं करता है, वो तो मुसलमानों से सवाल कर रहा है, क्यों भाई हम तुम्हारी बेटी लिया, यहाँ पे मीडिया अगर सवाल करता है, सवाल ही नहीं उठता। एक तरफ तो कहते पाकिस्तान का कबूतर
ऊपर नहीं आ सकता। पाकिस्तान की गर्म हवाएं पता चल जाती। पहले लॉकडाउन में मैंने रूबी का लियाकत का मैंने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें न्यूज़ में कही थी पाकिस्तान की गर्म हवाएं हिंदुस्तान में छोड़ी गई। वो जाहिल औरत पाकिस्तान की हवाएं देख रही थी जिसको कोई नहीं देख पाता। वो पाकिस्तान ने टिड्डी दल का हमला करा, पाकिस्तान की टिड्डियां उड़ती नजर आ गई इनको इंचों में, लेकिन ये गोश्त का लूथरा ठरकी ये सीमा बलोच इनको नजर नहीं आई जो पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में रह रही है। आतंकवाद आ जाता तो क्या होता? ये आतंकवाद आ जाता। आप क्या चाहते हो कि पहले पूरा बम ब्लास्ट है? ये आतंकवाद ही है, ये छोटा मोटा फुस्सी बम ही है। आप देख लेना बहुत बड़ी साजिश का ये एक तरह से शुरुआत हो चुकी। कोई ना कोई भारत के साथ बहुत बुरा करने की कोशिश कर रही है और ये उसी का हिस्सा है। ये जिस तरह इंटरव्यू दे रही है, फेस कर रही है, जितनी काबिलियत से, जितना कॉन्फिडेंटली बोले, इससे तो नहीं लगता कि 5 फेल बुलबुल है। ये तो लगता है बहुत मंजीवी है। जिस तरह साड़ी पहन रही है, जिस तरह ये उर्दू के छोड़ के हिंदी फर्राटे से बोल रही है, इंग्लिश फर्राटे से बोल रही है, ये साफ लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एजेंट है।